जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन जानकारी आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं। दोस्तों ढेर सारे मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ रहे थे और फ़ोन कॉल्स भी बहुत आ रहे थे कि गुरुजी शक्ति ट्रांसफ़र किस तरह से होती है, कैसे होती है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। क्योंकि मार्केट में ठगीबाजी भी बहुत हो रही है, लोगों को लूटा जा रहा है, तो कृपया करके उसके बारे में एक वीडियो बनाइए करके बहुत दिनों से कुछ साधक पीछे लगे थे। तो चलिए बोला आज उसी विषय के ऊपर शक्ति ट्रांसफ़र सच में होती है या नहीं होती है तो किस तरह से होती है, कैसे होती है, इसके बारे में आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों इस शक्ति ट्रांसफ़र का वीडियो बनाने से पहले आप अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए, क्योंकि मैं जो साधनाओं के बारे में वीडियो डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन फौरन आप तक पहुंच जाए और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सके, मन वंचित फल प्राप्त कर सके और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य सभी आ सके दोस्तों, और आपके जीवन में से विघ्न, समस्याएं, शत्रुएं सभी दूर हो सके दोस्तों। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटे का बटन दबा दीजिए। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को भगा भगा के कृपया मत देखिए, क्योंकि कुछ साधक लोग जो रहते हैं वीडियो को भगा भगा के देखते हैं और बाद में वही प्रश्न मुझे पूछना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों शक्ति ट्रांसफ़र क्या सच में होती है या नहीं होती है, आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। होती है तो कैसे ली जाती है शक्ति ट्रांसफ़र, क्या उसके नियमादि हैं, क्या उसमें पालन पोषण करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, मंत्र जप करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है, ढेर सारी बातें हैं दोस्तों। मगर दोस्तों एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा आपको, शक्ति ट्रांसफ़र ये हजारों सालों से होती आ रही है। इसको शक्ति ट्रांसफ़र नहीं कहते, इसको शक्तिपात दीक्षा कहा जाता है। शक्तिपात दीक्षा जो हजारों सालों से ऑलरेडी चली आ रही है, जो हजारों शिष्यों ने लिए हुए हैं, मगर उसके लिए सही गुरु भी मिलना जरूरी है। लुटेरे तो मार्केट में बहुत ढेर सारे बैठे हैं। तो किस तरह से दी जाती है, कैसे दी जाती है, एक एग्जाम्पल के साथ मैं शुरू करना चाहूँगा, एक एग्जाम्पल दे के शुरू करना चाहूँगा। आप लोगों ने तो महाभारत देखा ही है क्या? जब दुर्योधन की सेना हार रही थी, दुर्योधन की सेना जब हार रही थी तो उनके गुरुवर्य ने पांडवों की तरफ से, क्योंकि आपको पता है जुआ खेला था, जुआ का नतीजा क्या हो गया, महायुद्ध हो गया। तो उसमें अहंकार बीच में आके, भला वो सभी स्टोरी बताते नहीं बैठूंगा। जब दुर्योधन की सेना हार रही थी तब उनके गुरुवर्य ने उनको बताया था कि हे दुर्योधन, तुम्हारे माताजी के पास ऐसी एक अच्छी शक्ति है, अगर तुम वो प्राप्त कर लोगे तो ये युद्ध तुम ही जीत सकते हो। ऐसे उनके गुरुवर्य ने बता दिया था। दुर्योधन ने कहा कि गुरुवर्य वो कौन सी शक्ति है? उनके माता के पास वज्र बनाने की शक्ति थी दोस्तों। एक जिस चीज़ को वो देखेंगे वो वज्र का बन जाएगा, इतनी पावरफुल शक्ति थी। क्योंकि दुर्योधन के जो पिता थे वो अंधे थे, तो अंधे रहने की वजह से दुर्योधन की माता ने क्या संकल्प लिया, मेरा पति अगर अंधा है तो मैं भी इस दुनिया को नहीं देखूंगी। इसलिए उन्होंने आंखों के ऊपर एक पट्टी बांध दी थी पत्नी व्रता के रूप में। तो इसीलिए उनके अंदर एक पत्नी वर्ता की मतलब एक अच्छी शक्ति जागृत हो गई थी। सर्वप्रथम जब पट्टी वो खोली दी जाएगी तो जिस चीज को देखेगी वो वज्र का बन जाएगा। तो दुर्योधन के गुरुवर्य ने उसको बताने के बाद वो तो लेने के लिए तैयारी हो गया और उनके माताजी के पास चले गए। दुर्योधन और उनके दुर्योधन और उनके गुरुजी और शकुनी मामा सभी चले गए। जाके उसके माता को कन्विंस भी कर दिया और माता कन्विंस भी हो जाती है, क्योंकि उसके 90 बच्चे जो थे, लड़के थे, उनके को कत्ल कर दिया था, मार दिया था, युद्ध भूमि में वो मर गए थे। इसलिए वो भी क्रोधित थी, तो वो भी एग्री हो गई, ठीक है मैं भी
दुर्योधन को ये शक्ति देने के लिए तैयार हूं। जब दुर्योधन आ रहा था माता के पास, तब दुर्योधन के गुरुवर्य ने और शकुनी मामा ने सीधा ही बोला था कि आपको नग्न अवस्था में जाना है, शरीर के ऊपर एक भी वस्त्र नहीं रहना चाहिए। इस हिसाब से आपके पास माँ के पास जाना है आपको। तो दुर्योधन नग्न अवस्था में ही आता रहता है। जब आता है तो बीच में हमारे कृष्ण कन्हैया मिल जाते हैं, उसके साथ थोड़े सा छल कर देते हैं दुनिया को बचाने के लिए। तो दुर्योधन को कहा जाता है, बेटा तू तो माँ के पास नंगा जा रहा है, इतनी बड़ी अवस्था में, इतना बड़ा हो गया, छोटा होता तो एक बात अलग थी, ऐसा वैसा करके उसका ध्यान हटका देते। तो दुर्योधन अपने लिंग के ऊपर वगैरह पत्ते बांध के चला आता है। पत्ते बांध के चलाने के बाद माता के सामने जाके रुकता है। तो माता को बोलता है, माता मैं आपके सामने आके रुक गया हूं। तो माता अपनी आंखों की पट्टी धीरे 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 खोल देती है और अपनी आंखें धीरे धीरे खोल के दुर्योधन को देखती है। तो जो उनमें पूरी शक्ति थी उनसे दुर्योधन में ट्रांसफर हो जाती है, पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाती है। वो शक्ति उनके अंदर शक्तिपात दीक्षा के रूप में परिवर्तन हो जाती है और दुर्योधन पूरी तरह से वज्र का बन जाता है। दोस्तों आपने देखा नहीं है तो महाभारत में सीन देख लीजिए, जहाँ पे पत्ते लपेटे थे उतना ही मानव का शरीर रह जाता है, बाकी का पूरा वज्र का बन जाता है। मुझे इसमें से कहना क्या था कि हजारों वर्षों से चली आ रही परंपरा शक्तिपात दीक्षा, शक्ति ट्रांसफर आज जिसके नाम से कहा जाता है, ये सही है, मगर इसमें मेहनत भी करना बहुत जरूरी है। दुर्योधन को क्यों वो शक्ति ट्रांसफर हो गई? क्योंकि उसने भी सालों साल तपस्याएं वगैरह करके अलग 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 शक्तियां हासिल की थी। दोस्तों नया साधक नहीं था वो, सालों साल उसने भी तपस्या की थी, अलग अलग शक्तियां प्राप्त की थी। तो फिर आज नए साधक को शक्ति ट्रांसफर तुरंत होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती है। नए साधक को शक्ति ट्रांसफर तुरंत बिल्कुल नहीं होती है। दोस्तों अगर कोई बोलता है कि तुम नए साधक हो, तुम्हें शक्ति मैं तुरंत ट्रांसफर करके दूंगा, तो उससे बड़ा फ्रॉड इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ये दिमाग में बात डाल लीजिए। और दूसरी बात दोस्तों, बगैर गुरु के कोई शक्ति ट्रांसफर देता हूं करके भी बोल रहा है तो वो भी दुनिया का सबसे फ्रॉड इंसान है। ये भी बात दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि बगैर गुरु के शक्ति ट्रांसफर ली नहीं जाती है। अगर जिसने भी बगैर गुरु के शक्ति ट्रांसफर ली है उसका कार्य बहुत लेट से हो जाएगा, वरना वो व्यक्ति मर जाएगा। ये दोनों में का एक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु बहुत ही जरूरी है, हर एक साधनाओं में हो, किसी में भी हो। बगैर गुरु के शक्ति ट्रांसफर नहीं होती है। और कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग प्रत्यक्षकरण शक्ति का दे देंगे, आपको प्रत्यक्षकरण करके शक्ति देंगे। दोस्तों ये दोनों से भी सबसे बड़ा फ्रॉड इंसान है। प्रत्यक्षकरण शक्ति ट्रांसफर देने के लिए आता ही नहीं है। अभी ये लोग कैसा छल करते हैं, धोखा देते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं दोस्तों। आपको पता होगा या नहीं पता होगा, मुझे पता नहीं है। ये क्या करते हैं पता है आपको? प्रत्यक्षकरण शक्ति देने वाले आपको किसी लॉज पे रुका देंगे जहां पे पहले से सेटलमेंट रहता है उनको खाना पीना इसमें उसमें, या प्रसाद के नाम पे लड्डू बिड्डू आपको देंगे, उसमें भांग बिंग नशे की दवाई मिलाई दी जाएगी। या आप शराब वगैरह पीते हैं तो शराब में ढेर सारी आपको फुल शराब पिलाई दी जाएगी। क्या पूरा ये कार्यक्रम इनका चलता रहता है। रात के 12-1 बजे आपको एक तो जंगल में, मशान में, सुनसान रास्ते में जगह पे लेके जाएंगे जहां पे कोई भी नहीं रहने वाला है। दोस्तों सुनसान, पूरा एरिया सुनसान, जहां पे आप देखोगे वहां पे क्या वहां पे आपको लेके जाएंगे और वहां पे एक शक्ति को खड़ा करने का पूरा ड्रामा तैयार करेंगे। पूरा फिल्म ही बना देते हैं वहां पे। वो पूरा ये अग्नि कुंड जला देंगे, धुआं, अगरबत्ती वगैरह, कुमकुम, ये जो भी है चीजें, सभी जड़ी बूटियां, शराब, मांस भी सभी दिखावे के सामान उधर रखेंगे दोस्तों। क्या और ढेर सारा धुआं उठाएंगे। धुआं उठने के बाद वहां पे एक शक्ति प्रकट हो जाती है दोस्तों। शक्ति वहां पे
प्रकट हो जाती है। आपने कोई लेडीज शक्ति मांगी तो लेडीज, जेंट्स शक्ति मांगी तो जेंट्स खड़ा हो जाता है वहां पे। दिव्य शक्ति मांगिए, दैत्य शक्ति मांगिए, कोई भी मांगिए, खड़ी हो जाती है। और वो शक्ति खड़ी होने के बाद वो क्या बोलती है कि ये साधक, मैं तेरे पे प्रसन्न हो गई हूं, मैं तेरे पे प्रसन्न हो गई हूं, मैं तुझे पूरे तेरे वचन में मानने के लिए तैयार हूं, सभी तेरे वचन में मानूंगी। तो भी ये साधक भी दारू के नशे में इसमें उसमें रहता है, ये भी पूरा वचन देना शुरू कर देता, लेना शुरू कर देता, ये मुझे वचन चाहिए, वो मुझे वचन चाहिए, वो सभी वचन दे देती है। और उसके बाद वो शक्ति भी कहती है, मैंने तो तेरे वचनों का पालन करूंगी, ये तो मैंने वचन दे दिया, और मेरे भी कुछ वचन है, तुझे पालन करना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा जब वो शक्ति वचन लेना शुरू करते हैं, क्या तू पीपल के पेड़ के नीचे से नहीं जा सकता है, पूरब की ओर मुख करके खाना नहीं खा सकता है, चौराहे पे से नहीं जा सकता है, अलग अलग वचन ले लेगी जो इंसान पूरा नहीं कर सकेगा। दोस्तों, ऐसा मुझे बताइए, ऐसा कौन सा गांव है, ऐसा कौन सा शहर है जहां पे चौराहे नहीं हो या पीपल का पेड़ ना हो, या हम किधर बाहर चले गए तो भूल के दक्षिण की ओर मुख तरफ खाना भी नहीं खा सकते? ऐसा कभी होगा क्या? ये इनका फ्रॉड करने का एक तरीका रहता है, जो आपको फ्रॉड में फंसा देते हैं दोस्तों, और आपसे लाखों रुपए लूट लेते हैं दोस्तों। ये प्रत्यक्षकरण शक्ति ट्रांसफर देने वाले ऐसे ही लूट लेते हैं दोस्तों। प्रत्यक्षकरण शक्ति ट्रांसफर होती ही नहीं है। अगर जहां पे होती है तो मुझे बुलाइए, मैं आने के लिए तैयार हूँ, हजारों लाखों रुपए मैं खर्चा करने के लिए तैयार हूँ, मेरा ओपन चैलेंज है। क्या? क्योंकि दोस्तों, प्रत्यक्षकरण वहां पे शक्ति नहीं रहती है, इनका ही एक इंसान या औरत वो गेटअप मेकअप बना के आके रुकाया दिया जाता है, और वो भी कितने मिनट में, 5 या 10 मिनट में ही आपको टाइम देते हैं, चलो चलो लोग आ रहे, मारेंगे करेंगे करके, उधर से उनके ही 4-5 लोग दंगा करते हुए आते हैं दोस्तों, और वहां से भाग के आना पड़ता है। और फिर वो क्या बोलता है गुरु, ये जाके आपको वो शक्ति भी बोलती है उसको कि मेरे ये 40 दिन तुम साधना करो तो मैं वहां पे आ जाऊंगी। ऐसा कभी होता है क्या? दोस्तों, एक बात दिमाग में याद रख लीजिए, शक्ति अपने पास से कभी भी वचन नहीं लेती है। मैं पिछले 20 साल से आध्यात्मिक में हूँ, तांत्रिक क्रियाओं में हूँ, कोई भी शक्ति आज तक मेरे पास से वचन नहीं लिया है। हमने जो वचन लिया है, बस एक ही उनका कहना रहता है, भाई मैं ये तेरा सभी कार्य करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। हम लोग आज तक यही बोले, तुम्हें जितना हो सके उतना हम लोग खाना देंगे खाने के लिए, इतना ही बताया है दोस्तों। आज तक मेरे पास से किसी भी शक्ति ने कोई भी वचन नहीं लिया है दोस्तों। ढेर सारे साधनाएं की है, ढेर सारी शक्तियों को हासिल किया है, एक भी शक्ति ने वचन नहीं लिया है। तो ये सभी झोलजाल रहता है दोस्तों। क्या? और दूसरा झोलजाल आता है कि कोई भी बोलता है यूट्यूब के ऊपर आके, मैं 11,000 रुपए में, 25,000 रुपए में, 30,000 रुपए में, 50,000 रुपए में, 70-80 हजार रुपए में शक्ति ट्रांसफर दे दूंगा। बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। उसको खर्चा बहुत आता है शक्ति एक बनाने के लिए। ये भी फ्रॉड ही है, आपको लूट लेंगे। ये भी फ्रॉड ही है, आपको लूट के लेंगे। और दूसरा आता है ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर। ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर कभी भी नहीं होती है दोस्तों। ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर नहीं होती है, ऑनलाइन गुरु दीक्षा भी नहीं होती है दोस्तों। ये पूरा फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है दोस्तों। क्या? मैं हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूं ना। अगर आपको जोरों से भूख लगी है तो मैंने खाना मोबाइल में से भेज दिया तो खा सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं खा सकोगे दोस्तों। वो एक इमेज है, पिक्चर है, कहां से खा सकोगे आप? तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए, ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों। ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर, ऑनलाइन गुरु दीक्षा बिल्कुल नहीं होती है। ये जो हथकंडे यूज करते हैं ना, नहीं। और कोई भी गुरु बोलता है ना, मैं घर पे नहीं मिलता हूँ, होटल में मिलता हूँ, जंगल में मिलता हूँ, तभी आपकी दिमाग की बत्ती जला लो, ये फ्रॉड इंसान है, ये फ्रॉड इंसान है। क्या? पहले इंक्वायरी कर लो उसका, सही में वो उसी घर में रहता है क्या, बाहर रहता है? क्योंकि होटल पे भी देने वाले बहुत लोगों को लूट चुके हैं दोस्तों। तो सोचिए,
ऐसा नहीं है कि शक्ति तुरंत मिल गई और जाके आप करोड़पति बनोगे। ये सबसे गलत बात दिमाग में से आपके निकाल दीजिए दोस्तों। क्या सबसे ये गलत बात है, दिमाग में से निकालो। मैंने पैसा डाला, मुझे तुरंत शक्ति मिल जाएगी, मैं जाके पैसों की बारिश करूंगा, जमीन में का गड़ा हुआ खजाना निकालूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ये बातें ना सब ये सभी झूठ है। मेहनत करनी पड़ती है, बगैर मेहनत के आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। एक बात दिमाग में याद रखिए दोस्तों, करोड़ों में की एक बात बता रहा हूं, जो मेहनत करता है उसी को ही शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। दोस्तों, शक्तियां ट्रांसफर किस तरह से की जाती है आज मैं खुलासा करूंगा आपको। क्या कोई भी शक्ति बनाने के लिए 3-4 दिन चला जाता है दोस्तों। आपके नाम से आपका लेटेस्ट में का सेल्फी फोटो लगता है, क्या आपका पूरा नाम लगता है, माताजी पिताजी का नाम लगता है, आपका घर का एड्रेस लगता है। 3 दिन चला जाता है दोस्तों शक्ति बनाने के लिए, वो शक्ति को तैयार करने के लिए, आह्वान करने के लिए बैठ के उसको वहां पे आपका फोटो बिटो दिखाया जाता है, एड्रेस नाम भी सभी बताया जाता है। ऐसा ऐसा यहां से आगे आपको मैंने इस इंसान के लिए आपको प्राप्त किया है। और जो इंसान हो औरत हो जो शक्ति ट्रांसफर मेरे पास लेने के लिए आ रही है, क्या 4 दिन पहला मुझे ये प्रोसेस करके रखना पड़ता है। जब वो मेरे पास आता है दोस्तों, सबसे पहला उसकी कुंडलिनी जागृत करनी पड़ती है, योग शक्ति के ऊपर सभी चक्र जागृत करने पड़ते हैं और दिव्य दृष्टि जागृत करनी पड़ती है। अगर ये चीजें जागृत नहीं कर सकते हैं तो वो शक्ति क्या खाक दिखेगी। ये चीजें जरूरी होता है जागृत करना दोस्तों, वरना ये शक्ति दिखाई नहीं देती है। अगर वैसे शक्तियां सभी को दिखाई देती तो इर्द गिर्द भूत पिशाच जिन जिन्नात वगैरह घूमते रहते हैं, फिर सभी इंसानों को दिखाई देना चाहिए कि नहीं? क्योंकि इसको जागृत करना पड़ता है, कुंडलिनी जागृत करनी पड़ती है, सभी चक्र जागृत करना पड़ता है, दिव्य दृष्टि जागृत करनी पड़ती है, क्या, और उसके बाद उस शक्ति को उस इंसान के शरीर के अंदर प्रवेश किया जाता है। क्योंकि सनातनी धर्म में कहा जाता है कि पूरा ब्रह्मांड अपने शरीर के अंदर है, और ये सच भी है, झूठ कुछ भी नहीं है दोस्तों, सच्चाई है। तो शक्ति शरीर के अंदर जाके बैठ जाती है अपने स्थान के ऊपर, गुरु का बंधन रहता है उसके पे, जिसके माध्यम से लिए हो। उसके बाद उसका एक आवाहन मंत्र आता है दोस्तों, एक मूर्त निकाला जाता है, आवाहन मंत्र आता है, वो जप करना पड़ता है। और वो भी आह्वान मंत्र उसी टाइम जाके बगैर कंटिस्ट के करता हूं बोलो तो होगा नहीं, पहला उस मंत्र को कंटिस्ट कर लेना पड़ता है, पूरी तरह से कंटिस्ट होना चाहिए वो मंत्र। और वो घर पर बैठ के किया जाता नहीं उस शक्ति को आवाहन, एकांत में जाना पड़ता है, जंगल में, मशान में, शमशान में, खंडर में, जहां पे कोई भी ना आता हो दोस्तों। ऐसी जगह पे जाके बैठ के उस शक्ति को आह्वान करना पड़ता है। जो भी बताऊंगा वो नैवेद्य वगैरह जो सामग्री वगैरह रहती है वो लेके जाना पड़ता है। और सबसे जरूरी बात, ध्यान लगा के उस शक्ति को आह्वान करना पड़ता है। अगर आप डरपोक हो तो बिल्कुल शक्ति ट्रांसफर मत लीजिए। आप डरपोक हो तो बिल्कुल शक्ति ट्रांसफर मत लीजिए, क्योंकि जब वो आह्वान मंत्र आप जप करने के लिए बैठ जाते हो, दिशा वगैरह सब कुछ बताया दिया जाता है, वस्त्र वगैरह सभी दिया जाता है, सभी सिद्धियां करके दी जाती है, आसन हो, माला हो, सभी चीजें आपको सिद्धि करके दी जाती है। और आपने ध्यान लगा के मंत्र जप करना शुरू कर दिया तो पहले दिन ही शक्ति घन रूप में प्रकट हो जाती है। एक वायु रूप रहता है, एक घन रूप रहता है। वायु रूप मतलब कैसा, एक इंसान की धुएं की जैसी आकृति आपको दिखाई देगी। और घन रूप मतलब कैसा, एक इंसान दूसरे इंसान को देखता है ना, उसी को कहा जाता है घन रूप। ऐसा तो वहां पे आके रुक जाती है दोस्तों। फिर उस शक्ति के पास आपको फॉर्मेलिटीज के लिए वचन आदि भी लेना पड़ता है। वचन आदि लेके फिर दूसरे दिन से आप जो चाहिए वो कार्य उस शक्ति के माध्यम से करवा सकते हैं।
अगर आपका ध्यान सही तरह से नहीं लग रहा है और एक आधा घंटा घंटा बैठ रहे हो तो कोई भी शक्ति घंटा सामने नहीं आएगी दोस्तों। 3-3 4-4 घंटा बैठना पड़ता है, शक्ति ट्रांसफर लेके भी मेहनत करना ही पड़ता है, मंत्र जाप करना पड़ता है। पहले दिन नहीं आ गई दूसरे दिन करना पड़ता है, दूसरे दिन ना आ गई तीसरे दिन करना ही पड़ता है, लगातार लगातार करना ही पड़ता है दोस्तों। क्योंकि आपका उच्चारण में गलती हो गई, मंत्र में गलती हो गई या ध्यान में गलती हो गई तो शक्ति प्रकट नहीं होती है। और आप डरते डरते भी जब कर रहे हो तो भी शक्ति ट्रांसफर में नहीं आती है सामने क्या। और लाखों रुपए खर्चा करके क्या जरूरत है दोस्तों ऐसा लेने में। मतलब वो क्या हो जाता है, मान लीजिए एक लड़का है, उसको स्कूल में एडमिशन कराना है, एक 6 साल का लड़का है, तो उसको कहाँ पे एडमिशन करवाया जाता है? यूकेजी में, नर्सरी में एडमिशन किया जाता है ना। क्या सीधे कॉलेज में ले जाके बिठाओगे? बताइए आप लोग। सीधा एक शक्ति ट्रांसफर का अर्थ क्या होता है पता है? एक नर्सरी के स्कूल में जाने वाले बच्चे को, नर्सरी को जाने वाले बच्चे को आप कॉलेज में एडमिशन दे रहे हो, इसको कहा जाता है शक्ति ट्रांसफर। कोई नॉलेज नहीं रहता है, कोई अनुभव नहीं रहता है, वैसे ही शक्ति ट्रांसफर लेने के लिए शुरू कर देते हो दोस्तों, मौत भी हो जाती है। तो पहला अनुभव लीजिए, खुद को घिस लीजिए। चंदन को जैसा घिसने के बाद गंध निकलता है ना, उसी का तभी भगवान के माथे पे लगाया जाता है। ऐसा ही उठ के नहीं आते हैं दोस्तों कोई शक्तियाँ। मेहनत करोगे तो ही आपको शक्तियाँ प्राप्त होगी। शक्ति ट्रांसफर में भी मेहनत करनी ही पड़ती है और साधना में भी मेहनत करनी ही पड़ती है दोस्तों। ऊर्जा आपके शरीर में जागृत होनी चाहिए, कूट कूट की ऊर्जा भरनी चाहिए, तभी जाके आप शक्ति ट्रांसफर ले सकते हो। गुरु जैसा जरूरी होता है, एक शक्ति भी जरूरी होती है। वो मिलने के बाद वो यूट्यूब के ऊपर नहीं बता सकता हूं मैं, वरना वो भी बताऊंगा ना तो उसका जेरोक्स कॉपी निकाल लेंगे लोग। एक और एक शक्ति है, जैसा गुरु जरूरी है वैसा और एक शक्ति बहुत जरूरी है तांत्रिक क्रियाओं में। अगर आप तांत्रिक बनना चाहते हो तो पहला गुरु दीक्षा, फिर वो शक्ति की दीक्षा लेके ही आप पूरे तांत्रिक बन सकते हो, तभी जाके आपको वो सभी शक्तियां सामने आती है दोस्तों। मगर मेहनत करने के लिए तैयारी रखो, मेहनत करने का जज्बा, जिद रखो। सिर्फ पैसा फेंका जाके मैं शक्ति ट्रांसफर लेता हूँ, वैसा नहीं होता है। अगर पीछे गुरु स्ट्रांग नहीं है फिर भी मैं उन लोगों को शक्ति ट्रांसफर नहीं देता हूँ। इतने ढेर सारे लोगों को मैंने मना किया है। मुझे तो एक ने बताया था मेरे पास गुरु नहीं है, गुरुजी मुझे शक्ति ट्रांसफर दो, मैं आपको 5 लाख या 10 लाख भी देने के लिए तैयार हूं। फिर भी सीधा बोला था बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई, पैसे का लालच मुझे मत दिखा, क्योंकि मेरे गुरु के आशीर्वाद से और मेरे माता के आशीर्वाद से, दोनों के आशीर्वाद से पैसा बहुत मिला है। और जो साधक मेरे पास आके शिष्य बन के गए उनको पूछिए, बता देंगे इर्द गिर्द अगर आपके पास है तो। ये पैसों के लिए नहीं करता हूं दोस्तों मैं, ये सिर्फ मैं इसके लिए कर रहा हूं, सनातनी धर्म में आगे जाना चाहिए। सनातनी धर्म में जो साधनाएं विकलुप्त हो रही है वो सभी को बताना है मुझे। और एक सच्चे साधक को सच्चा गुरु भी मिलना चाहिए, सच्ची साधना भी मिलनी चाहिए। इसीलिए यूट्यूब के ऊपर आके मेहनत कर रहा हूं, वरना मेरे गुरुवर ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है, ये कोई करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे माता ने भी मुझे आशीर्वाद दिया है, क्या मशान काली माता ने भी, मुझे कोई करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आया हूं आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं इस YouTube चैनल के ऊपर 1 साल से छाती ठोक के बोल रहा हूं, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर नहीं होती है, ऑनलाइन गुरु दीक्षा नहीं होती है, बगैर गुरु के कोई शक्ति ट्रांसफर देता है वो सभी लोग फ्रॉड है करके दोस्तों। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए, ऐसे शक्तियां ट्रांसफर नहीं होती है। शक्तियां ट्रांसफर लेते हो नए साधक हो फिर भी आपको मेहनत करनी ही पड़ती है। ये है पूरा शक्ति ट्रांसफर का दोस्तों फॉर्मूला जो आपके पास मैं बताया हूं। क्या तो मेरे हिसाब से अगर मुझे आप पूछोगे गुरुदेव शक्ति ट्रांसफर लेना सही है क्या, साधना करना सही है, यह अगर आप मुझसे पूछोगे तो ना मैं सीधा ही कहूंगा बेटा साधना लेना बहुत सही है, क्योंकि स्टेप बाय सभी अनुभव आते जाएंगे। हाँ मैं मानता हूं कुछ साधक है जो 5 साल 10 साल 15 साल से कर रहे हैं,
मगर उनको अनुभव कुछ भी नहीं हुआ। अरे भाई वो गलती तुम्हारी नहीं है, क्योंकि वो गुरु सही नहीं था, उसने सही ज्ञान आपको नहीं दिया। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, जो 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल से भी जो साधक बन के घूम रहे हैं, कुछ तांत्रिक लोग भी बन के घूम रहे थे दोस्तों, उनको माला किस तरह से जप करना है वो भी पता नहीं था। बताइए, आसन पर किस तरह से बैठना है वो भी पता नहीं था, आसन से उठ के कैसा जाना है वो भी पता नहीं था दोस्तों। तो गलती किसकी है? जिसने आपको ज्ञान दे रहा था उस गुरु की, आपकी नहीं है। आपके 15-20 साल तो बर्बादी हो गया ऐसे ही। मगर मेरे साधकों को इतना जट 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 माता दर्शन क्यों दे रही है, साधना सिद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि सभी सही तरीके से बताता हूं कि किस तरह से करना है, क्या करना है, ज्ञान सही तरह से देता हूं, इसलिए उनको उतने फास्ट अनुभव हो रहे। और उसमें जो भी ध्यान लगा के सच्चे दिल से चाहत से कर रहा है, गुरु पूजन कर रहा है, माता की पूजा कर रहा है, तो सभी सही तरह से हो रहा है। तब तक नहीं हो रहा है दोस्तों, कुछ भी नहीं होगा अगर गलत तरीके से करोगे तो। बहुत रहस्य है, बहुत रहस्य। छोटी छोटी जो बातें हैं ना वो बहुत बड़ी है। वो जब समझ के लोगे ना सामने आके, जो 20-30 साल से भी कोई भी साधक रहने तो आके उसको सिद्धियां प्राप्त नहीं हो गई, ऐसा माथा पीट के जा रहा है गुरुजी आज तक ये कोई ज्ञानी हमें नहीं बताया है करके। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं दोस्तों, मुझसे भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। मैं तो एक छोटी चींटी रहती है ना, उससे उतना भी नहीं हूं, उससे भी कम ही हूं। मेरे से भी हाथी डायनासोर जैसे बड़े बड़े महान गुरुवर्य है क्या। मगर क्या करे, आप लोगों का दुर्भाग्य है कि वो ऐसा पब्लिक में आके बताते नहीं है, ज्ञान सही देते नहीं है। ज्ञान सही मिलने के लिए सही गुरु भी मिलना चाहिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो मेरे सभी अच्छे लगते हैं, अगर मुझ में कुछ सच्चाई आपको नज़र आती है, तो मैंने एक बीड़ा उठाया है, उसमें मुझे सहयोग करे। क्योंकि मुझे ऐसे फ्रॉड लोगों से पूरे भारत देश की जनता को मुझे बचाना है, और मेरे सभी भारतीय भाई बहनों को सही साधनाएं मुझे देनी है। ये मैंने बीड़ा उठाया है सभी लोगों को, क्योंकि मेरे गुरुवर्य ने मेरे पे जिम्मेदारी डाली है, तो मरते दम तक मैं पूरा करूंगा इसको। तो अगर मेरे पे विश्वास है तो 24 अक्टूबर 2024 में मैं दोबारा गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं। 24 अक्टूबर को मैं दोबारा गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं। गुरु पुष्पामृत योग है, पूरा दिन भर है दोस्तों, बहुत अच्छा मुहूर्त है। तो जिन साधकों को, साधिका को गुरु दीक्षा मेरे पास से चाहिए तो आ जाइए दोस्तों, गुरु दीक्षा आपको मिल जाएगी। एक गुरु दीक्षा भी आपको मिल जाएगी, एक शक्ति भी मेरे पास से फ्री मिल जाएगी दोस्तों आपको, जो आपको तांत्रिक बनाने के लिए या ये सभी शक्तियों को हासिल करने के लिए उसकी मदद लगती है दोस्तों। वो शक्ति भी आपको फ्री मेरे पास से मिल जाएगी। 11,000 का रक्षा कवच मिल जाएगा, आसन माला सभी सिद्धि करके दे दूंगा दोस्तों, जैसे आपको तुरंत आपको साधनाएं सिद्ध हो जाए इसीलिए। और इन सभी चीजों का खर्चा आ जाता है दोस्तों सिर्फ 26,000 रुपए। 26,000 रुपए जिंदगी में एक ही बार मेरे पास खर्चा करना है दोस्तों। अपने परिवार के तांत्रिक खुद बनना है दोस्तों, अपने खुद के तांत्रिक भी खुद बनना है। 26,000 वो सामग्री, वो विधि विधान करने के लिए सभी खर्चा उतना ही आ जाता है दोस्तों। मांगना होता तो 31,000 भी मांग सकता था, 51,000 भी मांग सकता था, सिर्फ 26,000 क्यों मांगता हूं? क्योंकि वो सभी चीजें तैयार करने के लिए, वो मंत्र सिद्ध करके देने के लिए, सभी होम हवन डालने के लिए उतना खर्चा आ जाता है। तो उतना ही मैं बताता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं गुरु दीक्षा फ्री देता हूं, वो शक्ति भी फ्री देता हूं, मगर वो सामग्री फ्री देने की मुझ में ताकत नहीं है दोस्तों, क्योंकि सामने वाला दुकानदार मुझे फ्री में नहीं देता है क्या। तो इतनी चीजें आपको मैं दे रहा हूं। और ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, यही गूगल पे फोन पे का नंबर है दोस्तों, इसके पर बुकिंग कर शुरू हो गया है। अभी 24 अक्टूबर का बुकिंग शुरू हो गया है दोस्तों। तो इसमें सिर्फ 5,000 रुपए की अमाउंट डाल के आपको बुकिंग करके लेना है दोस्तों। तो 5,000 की अमाउंट डालने के बाद गूगल पे फोन पे का जो भी किया है आपने, उसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए, मुझे भेज दीजिए। आपका एक सेल्फी फोटो मार लीजिए, भेज दीजिए। आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम, आप जिस गांव में रहते तो गांव का नाम, शहर में रहते हो तो शहर का नाम मुझे भेज दीजिए दोस्तों। तो पूरी सामग्री मैं आपके लिए तैयार कर सकूं दोस्तों। और दीपावली आ रही है, क्योंकि दीपावली में कहा जाता है सभी साधनाएं बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है दोस्तों। क्योंकि कुछ लोगों को नवरात्रि में आने के लिए नहीं वो आता, उन लोगों ने बताया गुरुजी नवरात्रि में हमारे घर में देवी की स्थापना होते है तो हमें आने के लिए नहीं होता है। तो इसीलिए 8 दिन, दीपावली के 8 दिन पहले ही
गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं दोस्तों, तो उसका लाभ उठा लीजिए। और दोस्तों आपके गुरु माँ की ओर से 21 लोगों को कुबेर धनलक्ष्मी यंत्र भी मिलने जा रहा है। धनलक्ष्मी यंत्र जो कुबेर का आता है ना, वो सभी चीजें आपको फ्री में मिल रही है, क्योंकि दीपावली आ रही है दोस्तों। सिर्फ 21 लोगों को, 21 के बाद किसी को दिया नहीं जाएगा, तो तुरंत फास्ट बुकिंग करके लेना शुरू कर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों शक्ति ट्रांसफर की जानकारी मैंने जो सही तरह से दी है, सच में आपको पसंद आ गई है तो एक जरूर लाइक कर देना दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा वायरल कीजिए दोस्तों। ज्यादा शिष्यों के पास, साधकों के पास, साधिकी के पास, भक्त के पास भेज दीजिए। क्या? क्योंकि उनको भी सच्चाई पता चले दोस्तों, और वो लूटने से, ठगने से बच जाए। वो भी एक बहुत पुण्य का काम होगा दोस्तों। किसी के 4 पैसे भी बच जाएंगे ना, या लाखों रुपए तो लूट रहे लोग, वो बच जाएंगे ना, तो आपको दुआएं देंगे, आशीर्वाद देंगे दोस्तों। तो इतनी हेल्प कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों। तो 24 अक्टूबर को मिलते हैं मेरे घर पे कर्नाटक बेलगावी में। जय मशान कालिका देवी।